हजारों मुख तुम्हारे ही यश का गुणगान गाएंगे। और ऐसा कहकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। राधे राधे एंड वेलकम टू बातें। जी हाँ, बात यहाँ पर पिछली ही चौपाई की कंटिन्यूएशन में चल रही है, जिसमें कि ये बताया गया था कि कैसे हनुमान जी सही समय पर हिमालय से संजीवनी बूटी ले आए, जिसके कारण लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था से वापस आ गए। प्रभु श्री राम ने उनको अपने प्रिय भाई भरत के समान बोला और अब वो हनुमान जी को दे रहे हैं खूब सारे आशीर्वाद। अब आशीर्वाद सुनिए। सहस्र वदन तुमरो यश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। यानी वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे यश का गुणगान फ्यूचर में हजारों लोग करेंगे, हजारों मुख वदन, हजारों मुख करेंगे। और ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के पति यानी विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। ये आशीर्वाद का ही कंटिन्यूएशन में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सनत कुमार भी। तो अब सनत कुमार कौन है ये समझिए। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनी, उसके बाद उन्होंने अपने 4 पुत्र किए और उनको बोला कि तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो इन 4 पुत्रों को कंबाइंड रूप में कहते हैं सनत कुमार। इन चारों के अलग अलग नाम है, पर इन्होंने बोला, सनत कुमारों ने बोला कि नहीं पिताश्री, हमें मतलब हमें भक्ति भाव में ही रहना है, हमें प्रभु के भजन में ही अच्छा लगता है। हम वो फेज में नहीं जाना चाहते कि हम बड़े हुए, फिर हम मैच्योर हुए और शादी करें, बच्चे करें। तो ये चारों 5 साल की उम्र के ही हैं और ये लोग प्रभु के भक्ति भाव में लीन रहते हैं। तो फिर उसके बाद जब क्योंकि तो इससे तो सृष्टि आगे बढ़ नहीं पाएगी, फिर आए नारद जी, फिर नारद जी को जन्म दिया। देखिए राम जी किन किन लोगों को के लिए बोल रहे हैं कि वो भी हनुमान जी का प्रेज करें। मतलब सनत कुमार हो गए, नारद जी हो गए, देन शारदा मायने माँ सरस्वती जो खुद ज्ञान की देवी है। तो प्रभु श्री राम बोल रहे हैं कि सरस्वती माँ भी तुम्हारे यश का गुणगान करेंगी। नारद, शारद सहित अहिसा। अब अहिसा क्या है? हम आपको याद होगा, हमने कपीश यानी कपियों के राजा, ऐसे ही अहिश होता है सर्पों के राजा। तो सर्पों के राजा हम यहाँ पर शेषनाग को भी डिनोट कर सकते हैं और वासुकी को भी कर सकते हैं। शेषनाग यानी वो जिस पर कहते हैं कि पृथ्वी पूरी उन्हीं के फन के ऊपर है, और वासुकी जो कि शिव जी के गले में है। मुझे ज्यादा एप्ट यहाँ पर शेषनाग को बताना लगता है, बिकॉज वो विष्णु जी से रिलेटेड है। वासुकी तो महादेव के गले में है और हनुमान जी खुद ही महादेव के अवतार हैं। तो इस तरीके से हर टाइप के क्रिएचर, सबसे टॉप लेवल के गॉड, ऋषि, मुनि, सबको कवर कर लिया प्रभु श्री राम ने कि ये सब तुम्हारे यश का गुणगान करने वाले हैं फ्यूचर में। अच्छा, यहाँ पर यश बहुत बार आया है, इससे मेरा दिमाग बार बार हमारे एडिटर यश पर जा रहा है। तो यश बातें के एडिटर हैं, इनको हम लोग यश कहते हैं। इनका नाम अस्मित है और यश की एंट्री बातें में बहुत मैजिकल तरीके से हुई थी। मैं बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि चैनल लॉन्च करना था और एडिटिंग का कुछ समझ में नहीं आता कि वीडियो एडिट कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में ये डिस्कशन हुआ था कि हम लोग इन हाउस ही एडिटिंग करेंगे, बट तो इतना टाइम निकालना पॉसिबल नहीं था। तो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि वी शुड have a separate professional editor for video editing, बट मिल नहीं रहा था और मैं पूरा गिव अप कर चुकी थी। मैं ऑफिस में बैठी हुई थी ऐसे ही मुंह लटका कर। मेरा कलीग मेरे पास आया who is a very good friend. He and his wife are like a family today. तो वो आया और मुझे बोलता है कि अब क्यों मुंह लटका हुआ है। मतलब ही हैज सीन मी थ्रू डिफरेंट फेजेस, राइट। तो फिर वो बोला कि अब तो ठीक हो रहा है, अब क्या हो गया तेरे को। तो मैंने कहा अभी मैं ऑफिस में कुछ नहीं बता रही, बट मैं कॉल करूँगी शाम में। तो मैंने शाम को ये बताया कि ऐसा ऐसा मेरा एक चैनल लाने का प्लानिंग है
और मैंने भगवान का नाम लेकर रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी हनुमान चालीसा की। बट वीडियो का एडिट का कोई ठिकाना नहीं है कैसे होगा। और अगर ये नहीं एडिटर नहीं ही मिला तो फाइनली यही करेंगे कि मैं रॉ वीडियोस ही अपने पब्लिश कर दूंगी, बिकॉज अब मैंने स्टार्ट कर दिया हनुमान चालीसा तो मैं बीच में रुकूंगी नहीं। और मुझे अच्छा लगेगा इसका मीनिंग लोगों तक ले जाना। भले ही रॉ फॉर्म में जाएगा, बट ऑब्वियसली वो रॉ फॉर्म में इतना मज़ा आता नहीं उसमें। और थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट डे उसका फ़ोन आया कि अच्छा वो एडिटर का एक सॉल्यूशन है, तेरे को एक इंटरनेशनल कॉल आएगा। मेरा छोटा कज़िन है, ही इज़ अ प्रोफेशनल एडिटर। तो उसने तो बस एक लाइन कह दी और मेरे लिए ऐसा मेरे आँखों में पूरे आँसू। और मेरे ड्राइंग रूम में हनुमान जी हैं तो मैंने उनको देखा और मैंने बस बोला कि कर दिया आपने प्रॉब्लम सॉल्व। और ऐसा करके एंड देन नेक्स्ट डे अस्मित का कॉल आया और हम लोग का डिस्कशन हुआ और बस तब से हमारा चैनल यहाँ पर है। तो आई थिंक ये प्लान नहीं था, बट ये बहुत एब्रप्टली हो गया है यश का इंट्रोडक्शन इन बातें। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एक बार यश के प्रोफेशनल पिक्सेलेंसी पे जाकर देखिए उसका क्राफ्ट। मतलब ही इज़ अ वंडरफुल एडिटर, ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर, बट बहुत स्ट्रिक्ट है। और उसकी एडिटिंग बातें में तो नज़र आती ही है, बट एक बार उसका चैनल आप लोग देखोगे तो मतलब मुझे ये समझ में आता है कि यश के पास वो स्किल है कि यू गिव हिम 1000 पिक्स, वो उनको इस तरीके से अरेंज करेगा और ऐसा साउंड ट्रैक डालेगा कि वो अपने आप कनेक्ट होकर एक स्टोरी बनेगा विदाउट एनी नीड ऑफ नरेशन। सो विल प्रोवाइड पिक्सेलेंसी की ऑफिशियल लिंक यहाँ पर, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू विजिट हिज चैनल एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू इन बातें अस्मित। तो इसी के साथ हनुमान चालीसा की एक बहुत ही प्यारी चौपाई कवर हुई है जिसमें प्रभु श्री राम हनुमान जी के ऊपर खूब प्यार और आशीर्वाद लुटा रहे हैं। अब यहाँ तक ना मतलब रामायण के मेन इंसिडेंट्स हो गए, मतलब ऐसा नहीं है, आगे भी चौपाइयों में रामायण के इंसिडेंट्स तो कवर होंगे, बट सारे मेन अभी हो गए। इसके बाद आएगा कि कैसे हनुमान जी ने सही लोगों को प्रभु श्री राम से मिलवाया ताकि उनका भी उद्धार हो जाए, उन लोगों का भी उद्धार हो जाए। उसके बाद हम आएंगे, मतलब तुलसीदास जी आ रहे हैं कि कलयुग में कैसे हनुमान जी हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं डेली। तो ये फ्लो है। अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग के एपिसोड में मैंने बोला था कि ये बहुत स्ट्रैटेजिकली तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि पहले उन्होंने पूरे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स निकाले, फिर उसके बाद उन्होंने माँ सिया और प्रभु श्री राम कैसे उनकी तारीफें कर रहे हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं वो कवर किया। और उसके बाद हम लोग का रिक्वेस्टिंग जोन में आ गया कि भाई आप क्योंकि इस तरीके से बचाते हो तो हम लोग को बचाए रखो कलयुग में। तो बस अब हम मिड ऑफ हनुमान चालीसा वाले फेज में एंटर करने वाले हैं। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चौपाई के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय नीम करोली बाबा, बाय।